हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में हर साल नए बदलाव आते रहते हैं। जो 1 अप्रैल 2025 से सेक्शन 198 ए भी एक लागू हो रहा है। अब 10% टीडीएस कुछ खास कैटेगरी के लोगों पर ही जो है एप्लीकेबल होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इसके ऊपर भी लागू हो सकता है। तो आज हम 194 टी से जुड़े सभी ज़रूरी फैक्ट्स को जानेंगे, जिसमें आप खुद को और अपने बिजनेस को तैयार कर सकें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेबल 190/40 किस किस पे होता है। देखिए, अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म है, रजिस्टर या फिर नॉट रजिस्टर। रजिस्टर नॉट रजिस्टर दो टाइप से होते हैं। अगर आपका जो वहाँ पे एसडीएम रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर किया हुआ तो आपकी रजिस्टर पार्टनरशिप फॉर्म हुई। या फिर आपने सिंपल जस्ट नोटरी पे आपने पार्टनरशिप फॉर्म बना रखी है तो वो आपकी नॉट रजिस्टर्ड हुई। उसके बाद आपका क्या हुआ, एलएलपी फॉर्म हुई। एलएलपी क्या होता है, लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। ये आपकी एमसीए रजिस्टर्ड होती है। अब टीडीएस का मतलब क्या है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहाँ पे आपकी इनकम आ रही है, जहाँ से पहले आपको टैक्स डिडक्ट करके जो है आपको पेमेंट कर दी जाएगी, और वो अमाउंट जो है डिडक्टर अपने पास नहीं रखता है, वो इनकम टैक्स में डिपॉजिट कर देता है आपके पैन के अगेंस्ट में। और पेमेंट जो भी आपको 1 अप्रैल 2025 से, क्योंकि ये एप्लीकेबल होने वाला है, ये जो लॉ है ये 1 साल पहले आ गया था, बट इसकी एप्लीकेबिलिटी अब जो नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, जो जस्ट कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, वहाँ से ही एप्लीकेबल होगी। अब अमाउंट, अब आपको देखिए इनकम कहाँ से आती है, सैलरी से आती है, इंटरेस्ट से आ सकती है, बोनस से आ सकती है, रेमुनरेशन, कमीशन, पेड टू पार्टनर। इसमें जो भी बात हो रही है वो एलएलपी या फिर जो भी आप पार्टनरशिप में जो बिजनेसेस होते हैं सिर्फ उसी की बात हो रही है। अब आप पार्टनरशिप में आप एज अ पार्टनर है तो वहाँ से आपको सैलरी आएगी। सेकेंडली, आपने अपने इसमें इन्वेस्टमेंट लगा रखी है तो आपको वहाँ से इंटरेस्ट भी आता है, बोनस भी आता है, रेमुनरेशन। आप कुछ भी एक वर्क कर रहे हैं तो एज ए पार्टनरशिप डीड में जिस तरह से डिसाइडेड होता है तो आपको रेमुनरेशन का उसमें एक क्लॉज भी होता है। अगर वो एप्लीकेबल होता है तो आपको रेमुनरेशन भी मिलेगा। उसके बाद कमीशन अलावा है तो कमीशन भी मिलेगा, और पार्टनर्स को क्या, प्रॉफिट तो पेड किया ही जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे इनकम आ रही है तो डेफिनेटली कुछ टैक्स तो कटेगा, तो इनकम टैक्स नहीं, टीडीएस। तो इनकम हेड देखिए कौन से, जो भी अमाउंट पार्टनर्स को रिसीव होता है बिजनेस को, वो क्या होती है, वो एज ए उनकी इनकम मानी जाती है। तो किस पे टीडीएस नहीं लगेगा। देखिए, अगर आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई, जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ कैपिटल तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, 5 लाख 10 लाख, जिस भी तरह का आपका बिजनेस है उस हिसाब से। तो अगर आप उस अमाउंट को कुछ सालों बाद विड्रॉल करते हैं तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं करता है, क्योंकि वो आप ही का पैसा है, वो एज ए आपको इनकम रिसीव नहीं हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट विड्रॉल कर रहे हैं तो देखिए, अगर आप प्रॉफिट विड्रॉल कर रहे हैं ऑलरेडी, उस पर 30% आप वो डिडक्ट हो रहा है, अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो फिर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, अदरवाइज होगा। सिंपल सी बात है, अगर ऑलरेडी 30% टैक्स डिडक्ट हो चुका है तो टीडीएस उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब रेट ऑफ टीडीएस क्या है, देखिए कोई भी अमाउंट अगर आपका 20,000 के ऊपर क्रॉस हो जाता है, जो कि हो ही जाता है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर ईयर में, तो कितना आपका टैक्स लगता है, आपका 10% जो है टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको देखिए, अब सेपरेटली बात है, कुछ मैं आपको सजेशन भी देती हूँ किस तरह से आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अभी हमने देखा कि किस किस तरह से जो आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, किस जनरली 20,000 की लिमिट है वो तो ईजिली क्रॉस हो जाती है, तो आपका टीडीएस तो डिडक्ट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी पार्टनरशिप फॉर्म का 10 कार्ड पहले से ही एडवांस में रखना है, और आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको अपने पास रखना नहीं होता है, वो क्या करना होता है, वो जो है एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देना होता है 10 नंबर पे, और जिस भी पार्टनर है उनके पैन नंबर के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि पार्टनर अपना पैन नंबर ज़रूर सबमिशन कराए, प्लस क्या है कि अपना आईटीआर ज़रूर फाइल करें। जैसे कि नए फाइनेंशियल ईयर में जो लिमिट है वो 12 लाख की होने वाली है, तो अगर जो भी पार्टनर है अगर उनकी 12 लाख से कम इनकम होती है तो उनका क्या है, जितना भी टीडीएस कटा है वो सारा का सारा रिफंड आ जाएगा। तो एवरी टाइम टीडीएस डिडक्ट करना है, चाहे पेमेंट ड्यू मतलब अभी देनी है या फिर आपने पेमेंट कर दी है, तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस पर्सन, प्रोफेशनल या फिर इन्वेस्टर हैं तो सेक्शन 90/40 आपको अच्छे से समझना बेहद ज़रूरी है। तो 1 अप्रैल, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला है,
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये एक न्यू पॉलिसी और न्यू टैक्स प्लानिंग को भी इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए समय रहते इसके लिए बारे में आप ज़रूर जानें ताकि आप सही डिसीज़न ले पाएँ। और अगर ये आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स अपडेट लाते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।